शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी, या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी, ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना भोग सकते हैं आज भोग लें, और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर दो। शिव को देते हुए कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। डनलप का गद्दा है, ऐसी का रूम है, रात्रि को पीने के लिए गिलास दूध आ गया, सब कुछ सुख है, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आ गया, सारा सुख है आपके पास में, और मालूम पड़े रात्रि को सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ रही है। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिस कक्ष में वो सोता है, जरा जम के बोले, प्रथम सुख निरोगी काया। सो रहे हो, बाजू में दवाई रखी है, सो रहे हो, बाजू में बिल्कुल गोलियां रखी हुई है, टेबलेट रखी हुई है, खाए बगैर नींद नहीं आती, पाँव दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, सिर दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, पेट दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, जरा सी घबराहट हुई उसकी टेबलेट खाली, बीपी ऊंचा नीचा रहा उसकी टेबलेट खाली, शुगर ऊंची नीची उसकी टेबलेट खाली। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। वरना कमा तो रहे हो, भरी जवानी है, 4-4 दुकानें चला रहे हो, भरी जवानी है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, भरी जवानी है, खूब कमाया, 60-70 हजार, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, और मालूम पड़े कि घर में कभी पत्नी बीमार पड़ रही, कभी बच्चे बीमार पड़ रहे, कभी माँ बीमार पड़ रही, कभी पिता बीमार पड़ रहा, और मालूम पड़े कमाया हुआ सारा धन बीमारी में लगता जा रहा है। तो विचार करना कि वो कमाई का क्या फल मिल गया। प्रथम सुख है निरोगी काया। भगवान की भक्ति में खूब मेहनत करो। निवेदन है, जो कल निवेदन करा था आज फिर कर रहे हैं, शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, मना नहीं है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर खर्च भी करो, जोड़ जोड़ कर रख कर चौकीदार मत बनो। स्वयं का कमाया धन स्वयं के लिए भी होना चाहिए। यहाँ बंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका सामने सफेद एक झोला रखा हुआ है, बस ये झोला है, और तन पर जो कपड़ा पहने हैं बस वही कपड़ा धोते हैं, वापिस पहन लेते हैं। भारत की भूमि पर अगर ये आते हैं तो 24 घंटे एक शहर में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहर में चले जाते हैं, उस शहर का पानी दूसरे दिन नहीं पीते, और आसमान में ही, फ्लाइट में ही ज्यादातर सफर निश्चित करते हैं। विदेश में अगर जाते हैं तो एक देश में एक दिन रहते हैं, दूसरे दिन उस देश में नहीं रहते, अगले देश में पहुंच जाते हैं।
बाबाजी प्रणाम। पकड़ सन पूरा सफर करना। अपनी शिव भक्ति में, अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में जीवन जियो। अपनी अलमस्ती, अपने स्वयं के ऊपर हम खर्च नहीं कर रहे। बेटा तुम्हारा एप्पल का फोन रख रहा है, बेटा तुम्हारा खूब अच्छा लैपटॉप चला रहा है, और आप वही कीपैड लेकर 24 घंटे अपनी भक्ति में, अरे भाई मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को इससे फुर्सत नहीं, अरे भाई मेरे को इससे फुर्सत नहीं। अलमस्त जिंदगी जियो। जितना कमाया अपने ऊपर कितना खर्च करा तुमने, मत तो किसी को नहीं देना, पर अपने ऊपर तो खर्च करो। सुख की 2 रोटी हम नहीं पा रहे। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। भिक्षाम दे। सेठ जी ने उसको भिक्षा दे दी और सामने बैठ गया भिखारी सेठ जी की दुकान के ठीक सामने, और उसने अपने पोटले में से खाने का सामान निकाला और खाना प्रारंभ करा। खाना प्रारंभ करा, पोटले में से भोजन निकाला, खाना प्रारंभ करा। सेठ जी, नौकर बोला, सेठ जी मैं जाऊं, मेरे को भोजन का टाइम हो गया, 1:30 बजे 2 बज गए, मुझे खाना खाना, भोजन करना, जाओ। नौकर चले गया। भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर छुट्टी लेकर अपने घर चले गया, भोजन कर रहा है, और सेठ जी कमाने के चक्कर में टिफिन पत्नी ने रखकर भेज दिया, ठंडा हो गया, पड़ा हुआ है और खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे, लगा कमाने 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 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर अब 2 रोटी खा रहा है, वो भी ठंडी, वो भी ठंडी। ठंडी रोटी 2 खा। कमाने वाला खुद दुखी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरस है, और कांटों पर कोई सो रहा है, बड़ी अलमस्ती से सो रहा है। बाबा जी आपको देखकर हमको यही खुशी हुई, सबसे बड़ी प्रसन्नता यही हुई। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी चीज की हुई है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात की हुई है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की प्राप्ति, भगवान ओघड़दानी की अविरल भक्ति की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छठीना में कटी जागी, भोले में तेरी भगत, शंभो में हवा विच उड़ती जागी, बाबा